नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। हम आपको दिखाते हैं जिंदा आदमी की शव यात्रा। ऐसी शव यात्रा जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। वो जिंदा आदमी भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, एयरफोर्स का रिटायर्ड अफसर। वो मुर्दा बन जाता है, बकायदा लेट जाता है, कफन ओढ़ लेता है और जिस तरह से शव पर मालाएं पहनाई जाती है वो माला पहन लेता है, चिता पर लेट जाता है, गाजे बाजे धूम धड़ाके के साथ उसकी शव यात्रा निकाली जाती है और वो शव यात्रा राम नाम सत्य है के शब्दों के साथ बकायदा मुक्तिधाम पहुंचती है। जो भी लोग उस शव यात्रा को देखते हैं वहीं वो खड़े हो जाते हैं और जैसे ये परंपरा है हमारी सनातनी कि खड़े होकर श्री राम को प्रणाम किया जाता है, तो शव यात्रा को देखकर रास्ते भर लोग जय श्री राम और श्री राम जी की जय इस तरह के शब्दावली से उस शव को सम्मान देते हैं। अब आप कल्पना करिए, जब वो शव यात्रा उस मुक्ति धाम में पहुंचती है और जब चिता में वो शव बकायदा रखा जाता है कफन माला के साथ, और चिता पर उस शव को जैसे ही रखा जाता है इतने में वो जो मुर्दा है वो जिंदा हो जाता है, वो खड़ा हो जाता है। और खड़ा जैसे हो जाता है तो वहां देखने वाले भी चौंक जाते हैं कि अरे ये मुर्दा जिंदा हो गया, गजब हो गया। लोग बाग हैरत में पड़ जाते हैं कि ये क्या तमाशा है। और जो मुर्दा जिंदा होता है वो रहता है एयरफोर्स ऑफिसर, जो हाल ही में रिटायर्ड हुआ है और 70 साल से ज्यादा जिसकी उम्र है। और वो जब अपना उद्देश्य बताता है कि आखिर उसने जिंदा होकर शव यात्रा खुद की क्यों निकाली, तो उसकी आप बातें सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि गजब की सोच है इस अफसर की। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर ने क्यों यह ड्रामा किया, इसके पीछे वजह क्या थी। दरअसल मामला यह था, यह पूरा मामला बिहार के गया जी का है। यहां पर शमशान घाट की कमी थी, मुक्तिधाम की कमी थी और स्थिति यह बनती थी कि बारिश के समय किसी शव का अगर अंतिम संस्कार करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती थी। जब यह मोहनलाल नाम का एयरफोर्स ऑफिसर रिटायर हुआ तो इसके मन में आया कि क्यों ना अपने गांव में एक मुक्तिधाम बनवाया जाए। इसने अपनी जेब से पैसा लगाया 6 लाख रुपए और मुक्तिधाम बकायदा बनवा दिया। वहां सारी व्यवस्थाएं कर दी, मुर्दों को जलाने की व्यवस्था कर दी, अंत्येष्टि में जो लोग शामिल होते उनके बैठने की व्यवस्था कर दी। लेकिन इस मुक्तिधाम का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, पब्लिसिटी नहीं हो पाई। तो इसके दिमाग में एक नया कीड़ा कौंधा कि यार क्यों ना ऐसा कोई पब्लिसिटी स्टंट किया जाए, ऐसा कोई ड्रामा किया जाए ताकि ये मुक्तिधाम बकायदा सुर्खियों में आ जाए। और बस क्या था, फिर इसने सोच लिया कि खुद की एक शव यात्रा निकाल ली जाए। तो इसने बकायदा मुर्दा बनके खुद को शव बना लिया और बकायदा कफन ओढ़ लिया, मालाएं पहन ली और बकायदा शव यात्रा निकाली और वहां चिता पर लेट गया। और चिता को जैसे ही अग्नि दी जाने वाली थी कि ये एकदम से जिंदा खड़ा हो गया। लोग चौंक गए और जब इसने अपना ये उद्देश्य बताया कि मेरा पब्लिसिटी स्टंट था, ये जो पूरा ड्रामा था, इस मुक्तिधाम का प्रचार प्रसार करना ये उद्देश्य था, तो लोग ठहाके भी लगाने लगे। जरा सुनिए इन महानुभावों को, मोहनलाल जी को। मैं भारतीय वायुसेना के से रिटायर होने के बाद मेरी हार्दिक इच्छा रही कि देश की सेवा के बाद मैं अपने गांव और समाज की सेवा करें, ठीक है ना। इसके बाद मुझे गांव में आने के बाद मुझे बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थल को उत्थान करना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर सका। तो मुझे मन में आया कि दूसरा कोई ऐसा बेहतर काम कर दें जो आने वाले पीढ़ी हमें याद करे और लोगों को इससे बहुत फले। क्योंकि यहाँ पर सप्ताह गिरा जो बना है मुक्तिधाम, वह मुक्तिधाम बरसात के दिनों में हमारे सब को जलाने के लिए बहुत कठिन होता था। इसके भाव को लेकर मेरे मन में जगा कि क्यों न सबके लिए एक मुक्तिधाम बना दिया जाए। यही मेरी भावना थी और आगे भी हम समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। दरअसल ये जो मोहनलाल है, इनका एक उद्देश्य और ये भी था कि वो देखना चाहते थे कि यदि वो वास्तव में खत्म हो जाते हैं और उनकी शव यात्रा निकाली जाती है तो कितने ऐसे उनके हितैषी हैं जो उनके अंतिम संस्कार में और शव यात्रा में शामिल होंगे। इसका परीक्षण भी ये करना चाहते थे जीते जी, और इसी वजह से उन्होंने अपनी शव यात्रा निकाली और उन्होंने बकायदा गिनती कर ली
कि इस गांव में कितने लोग मेरे शुभ चिंतक हैं जो मेरे मरने के बाद बकायदा मेरे फ्यूनल में, अंतिम संस्कार में, शव यात्रा में शामिल होंगे। इस तरह से इनने मरने के पहले देख लिया अपने मरने के बाद का चित्रण। ये गजब का ग्रेट ऑफिसर रहा होगा एयरफोर्स का ये ऑफिसर। वास्तव में इसकी जो सोच है उसकी जितनी दाद दी जाए कम है। इनकी शादी, ये शादीशुदा थे, इनकी पत्नी का देहांत हो चुका है और इनकी 2 बेटियां हैं जो बाहर हैं, लेकिन इनका जो दिमाग चलता है, इनकी जो सोच है, इनका जो विजन है, शायद सबसे हटकर है। यही वजह है कि इन्होंने जो ये ड्रामा किया है इसकी चर्चा न केवल पूरे बिहार में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में की जा रही है।